नमस्कार, आप देख रहे हैं STVN इंडिया। कल राहुल और प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद आज कमलनाथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, जहां प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। चर्चा है कि कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। बदलते हालात में लंबे वक्त से कांग्रेस में भूल भुलैया के भंवर से निकलने की कोशिशें हो रही हैं, पर कोई मुकम्मल रास्ता अभी तक नहीं मिल सका है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलना प्रस्तावित है। खबर है कि पार्टी लोकसभा में सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी को बदलने की तैयारी में है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष का चयन भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर चल रही गतिविधियों के बीच मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के भीतर समीकरण बदलने के आसार बनने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सक्रियता तेजी से बढ़ी है और उनके राज्य के विभिन्न हिस्सों में दौरे भी होने लगे हैं। कांग्रेस में कई राज्यों में खींचतान का दौर जारी है और गांधी परिवार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। साथ ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वस्त अहमद पटेल का निधन भी हो चुका है। इन हालातों में पार्टी के भीतर समन्वय बनाने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुभव और प्रभाव का पार्टी उपयोग करना चाह रही है। यही कारण है कि कमलनाथ की दिल्ली में सक्रियता बढ़ गई है और उन पर समन्वय की जिम्मेदारी भी पार्टी सौंप रही है। कुल मिलाकर कमलनाथ पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता के बीच मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सक्रिय हो चले हैं। बीते एक पखवाड़े में दिग्विजय सिंह कई जिलों का न केवल दौरा कर चुके हैं, बल्कि सड़क पर भी उतरने से नहीं चूके हैं। इसके अलावा शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसके चलते उनके पास अपने समर्थकों की टीम रही है। यही वजह है कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी ने समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी को परिणाम भी सकारात्मक मिले, मगर पार्टी सत्ता पर महज 15 माह ही काबिज रह पाई। सरकार गिरने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह भी दिग्विजय सिंह को ही माना जाता है। ऐसे में कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे राज्य में अपनी टीम बना ली है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि कमलनाथ पहले महाकौशल के नेता माने जाते थे, मगर सत्ता में और सत्ता से बाहर होने के बाद उनकी सक्रियता बढ़ी है। जनता में स्वीकार्यता भी बढ़ी है। इसका उदाहरण उपचुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके के टिकटों का वितरण और विंध्य क्षेत्र में पसंदीदा नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को जिम्मेदारी देना है। इससे कई नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, लिहाजा अन्य नेताओं को सक्रियता तो दिखानी ही पड़ेगी, लड़ाई जो अस्तित्व की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं का भी कहना है कि कमलनाथ पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी उन्हें अपना नेता मानते हैं। पार्टी के लिए हर नेता काम करता है, दिग्विजय सिंह समन्वय बनाने में सक्षम हैं। यही कारण है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उनके दौरों और सक्रियता की कोई मायने नहीं खोजने चाहिए। वे हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कमलनाथ को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या जिम्मेदारी देती हैं। क्या अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि सोनिया गांधी को इस तरह के नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उससे करीब 1-1.5 साल पहले सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को अपने पास बुलाया था और उन्हें पूरे देश का दौरा करने के लिए भेजा था कि आप जाइए और देश का दौरा करिए और वहां जाकर देखिए कि कांग्रेस किन मुद्दों पर या किन पहलुओं पर पीछे रह जाती है। प्रणब मुखर्जी तमाम देश का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी, वो सोनिया गांधी को दी और उसमें से जो बिंदु निकाले कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे होंगे। जो 2004 का जो चुनाव हुआ था, उस लोकसभा जो चुनाव हुआ था, उन्हीं बिंदुओं पर लड़ा गया था और उससे सफलता भी मिली थी। और प्रणब मुखर्जी को इसका बड़ा श्रेय गया था कि प्रणब मुखर्जी ने जो समीक्षा जो प्रस्तुत की थी, जो बिंदु दिए थे, उस पर कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस सत्ता में आई जो UPA फर्स्ट थी। उसके बाद देखा जाए तो अहमद पटेल राजनीतिक सलाहकार थे
सोनिया गांधी के वो पूरा संगठन और सत्ता का समन्वय मिलाते थे, लेकिन अब प्रणब मुखर्जी भी दुनिया में नहीं हैं और अहमद पटेल भी चले गए। इसके बाद अब तीसरे नेता के रूप में कमलनाथ को ही देखा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ वो नेता हैं जो कि मोदी से लेके हर दूसरे राज्य के जो नेता हैं उनसे और जो दूसरी पार्टियों के और जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे उनके बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है। शायद सोनिया गांधी और कांग्रेस इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कमलनाथ को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है या वो फिर एमपी में ही रहेंगे। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।